स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और पिछले एक हफ्ते के सबसे बढ़िया संकेत अगर आज नजर आ रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट से मुझे तो नजर आ रहे हैं। नीरज बताइए आपने क्या पढ़ा? देखिए, ग्लोबल मार्केट से दो अच्छी चीज़ें पहले आपको बता दूं मैं। एक अच्छी चीज़ जो भारतीय बाजारों के लिए सबसे बढ़िया दिख रही है कि क्रूड ऑयल जो है $50 के नीचे ब्रेंट ट्रेड करा, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि क्रूड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी बड़ी पॉजिटिव खबर जो फेड की तरफ से निकल है, फेड चेयरमैन ने कहा कि वो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट होने वाला है उससे निपटने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है और वो इस दिशा में काम करेंगे। अब इनकी जो पॉलिसी आने वाली है 18 तारीख को, उसमें फैसला हो सकता है कि रेट कट हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उससे पहले हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है उसका इतना इंतजार करना ठीक नहीं है कि आप 18 तारीख तक इंतजार करें। तो हो सकता है कि जल्द ही आपको प्रीमेच्योर पॉलिसी से रेट कट देखने को मिले और 50 बेसिस पॉइंट %0.5% तक रेट कट हो सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फेड की तरफ से जो पॉजिटिव संकेत दिए गए वो मार्केट में एक बूस्टअप ला सकते हैं। तो इस वजह से ये दो बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। अब नेगेटिव खबरें भी जान लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। इटली में जो नए नए देश इसमें प्रभावित हुए हैं, वहाँ संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ईरान, इटली खास तौर पे, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है इसके सिचुएशन की डिटेरियोरेशन में। दूसरा यह कि चाइना का जो PMI का नंबर आया है वो बहुत ख़राब है। 35.7 नंबर आया है, जो 50 होता था, उम्मीद 42 की थी, उससे भी नीचे आया है। और अब ये कह रहे हैं कि Q1 की GDP जो चाइना की है वो 2% से 2.5% के बीच में रह सकती है। तो तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन चाइनीज़ इकोनॉमी में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक नेगेटिव खबर है, और इसीलिए आप एशिया के तमाम बाजार देखेंगे ना, अगर आप पिछले एक महीने का डेटा देखेंगे तो ज़बरदस्त गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। तो ये एक नेगेटिव भी साथ के साथ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी से हमने बताया कि फेड की तरफ से बहुत पॉजिटिव संकेत दिया गया है। तो इस उम्मीद में आपको बाजार में एक रिलीफ रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन कॉशन ये है कि बहुत सावधानी से ट्रेड करें। तो गेंदबाज ज्यादा है, बल्लेबाज ज्यादा है, बराबर है, टीम का चयन कैसे किया है? देखिए, जब जिस दिन हजार पॉइंट गिरे तब भी हमने 10 के 10 बाई कराया था, और हमने कहा था कि केमिकल स्टॉक ही चलेंगे, और पूरे हफ्ते में 3 दिन हमने आपको वही खरीदवाया था, उसमें पैसा कमाया। आप मान के चलिए कि बेच के पैसा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब गैप डाउन होता है आप कितना नीचे बेचो। एग्जैक्टली खरीदने में पैसा बनता है। तो हमने केमिकल की थीम 3 दिन ट्रेड कराई थी, आज भी उसी से मिलती जुलती थीम है, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे सामने 3 क्यूज थे पॉजिटिव। जब मैं गाड़ी में बैठा तो 4 हो गए, ऑफिस आया तो 5 हो गए, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मेरे क्यूज जो पॉजिटिव वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्यूज ओवर द वीकेंड जो मैंने देखा था वो था दरअसल DII का आंकड़ा। अगर शुक्रवार को गिरते बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशक 7,600 करोड़ रुपए की बाइंग करे, आप बताइए बजट से अब तक उन्होंने किस दिन 7,500 करोड़ की बाइंग की थी? तो सबसे बढ़िया आंकड़ा जो सब लोग भूल चुके हैं वो दरअसल ये है। और FII का सेलिंग का फिगर सबसे कम था पिछले हफ्ते में शुक्रवार को, तो FIIs बेच बेच कर थक गए। तो सबसे बड़ा क्यू तो देखिए यही था। दूसरा क्यू था जब ओवर द वीकेंड था PCR, पुट कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो है 1.1 पर। 1.1 से हमेशा जब भी रहता है तो बाजार बाउंस बैक देता है। 1.37 था ये थर्सडे को। तो देखिए पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि बाउंस बैक होने वाला है। और जब SGX निफ्टी करीब कुछ देर पहले 70-80 पॉइंट ऊपर था, मैंने 100 पॉइंट भी ऊपर देखा, तो इसका मतलब ये है कि आज एक बढ़िया बाजार में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग ही देखिए आज आपको साफ तौर पर बाजार को ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि एशिया बाजार सारे ऊपर हैं। तो आधे घंटे पहले हो सकता है कुछ एक आध बाजार लाल निशान में हो। और मैंने ये भी पढ़ा जब मैं सुबह उठा कि भैया कोरोना वायरस के रिकवरी के लोग कितने हैं पेशेंट, तो 36,117 लोग चाइना अस्पताल से रिकवर हो चुके हैं। इजराइल के साइंटिस्ट कह रहे हैं वैक्सीन जल्द तलाश हो जाएगी। थाईलैंड कह रहा है कि हमने एक कॉकटेल बनाया जिससे 48 घंटे में चाइनीज पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, और नए कोरोना वायरस के पेशेंट्स अब चाइना में कम पाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक नए पॉजिटिव ट्रिगर्स मेरे लिए तो सामने आ रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है, अच्छा, SBI के IPO को हमें नहीं भूलना चाहिए जो आज से खुल रहा है। वहां तो आपको पैसे लगाने ही है, और आप जानते हैं किस तरह के एंकर की बुक बनी है। तो एक नहीं दर्जनों हैं दरअसल पॉजिटिव क्यूज, क्योंकि हमें आगे 8 बजे वाले शो में आपको बाकी के पॉजिटिव क्यूज भी बताऊंगा। और देखिए ब्रेंट इसका सूचक है।
ब्रेंट अगर 1% ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये भी देखिए बाउंस दिखा रहा है। तो तेजी करिए, तेजी के सिवा कुछ मत करिए। क्वालिटी स्टॉक्स में पहले भी तेजी करने की राय थी और आज भी तेजी करने की राय है। और आज खबरों के दम पर मैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग के स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा शो में आगे, जिसको मैंने फ्रीड का दर्जा दिया है। आज अगर कोई एक स्टॉक एफएनओ में कमाल दिखा सकता है तो वो होने वाला है। लेकिन शुरुआत कर देता हूं B2H2 से। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ये वो सदाबहार शॉर्ट है। 100 पॉइंट नीचे हो बाजार, 100 पॉइंट ऊपर हो बाजार, आपको केवल ये शेयर खरीदने हैं। तो ये राय हमारी पहले भी थी, अगर आपने खरीद, और ये हम कह रहे थे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कि हम 2020 मैच नहीं खेल रहे हैं, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और आज भी मेरी अगर पूरी टीम देखें तो ऊपर के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं, और नीचे के जो कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर मैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग कह रहा था और उसके दूसरे ग्रुप कंपनियां कह रहा था, वो 2020 के इंट्राडे पिक्स है। तो फिर आपको इन शेयरों को हमेशा खरीदना चाहिए, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। और आज भी इसीलिए H2B2 से अपनी टीम की शुरुआत करी है। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और इन नामों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद भली भांति समझते हैं। तो ये हैं मेरे 4 ओपनर्स। चलिए मैं भी अपने 4 बता दूं। तो हमने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि केमिकल स्टॉक्स चलेंगे, लगातार चले हैं, और जब 1100 पॉइंट मार्केट नीचे था तब भी वो आपको चल के दिखा रहे थे और कमाई कर रहे थे। अब आज हमने इसमें शामिल किया है 3 पेंट की कंपनियां, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और एक्सोनोबल। इसलिए क्योंकि क्रूड का जिस तरीके से फॉल देखने को मिल रहा है, $50 के नीचे ट्रेड किया, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इन पेंट कंपनीज के लिए है। क्योंकि डिमांड में कोई दिक्कत नहीं, घरेलू फ्रंट पे भारत में कोई वैसे इश्यूज नहीं आ रहे पेंट कंपनियों के लिए। लेकिन जैसे जैसे क्रूड गिर रहा है, एक डॉलर पेंट के मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है और वो बहुत पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा इस तगड़ी गिरावट में भी एशियन पेंट जैसा दिग्गज स्टॉक लगातार ऊपर गया है और अभी भी वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो आपको इस सेगमेंट को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बहुत गिरावट आती है, बहुत नेगेटिविटी होती है, तो हम उन बेसिक फैक्ट्स को भूल जाते हैं जिससे कंपनियों की अर्निंग्स पे तगड़ा असर पड़ने वाला होता है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि केमिकल खरीदिए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ पेंट स्टॉक पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रूड इनके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स होता है और उसके दाम कम होने से इनको जबरदस्त फायदा होता है, इसलिए इसमें खरीदारी करके चले। इसके साथ ही चौथा स्टॉक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को रखा है। ये भी काम क्या करते हैं, ये तमाम जो FMCG कंपनीज हैं जो केमिकल से, सोप से, डिटर्जेंट से जो चीज़ें बनाती है उसके लिए माल सप्लाई करते हैं, और इनके लिए भी क्रूड का गिरना उतना ही पॉजिटिव है जितना किसी और कंपनी के लिए है, चाहे वो केमिकल कंपनी वाले हों, चाहे पेंट कंपनी हो, चाहे प्लास्टिक कंपनी हो। तो जितने लोग भी, जितनी भी कंपनियां क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए ज़बरदस्त गेन है। आप देखिएगा HUL में कहीं गिरावट दिखी आपको, उसकी मजबूती के साथ वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो उसका फ़ायदा इसके जो सप्लायर हैं उनको भी होगा, क्योंकि उनको भी इसका लगातार फायदा क्रूड गिरने से हो रहा। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 1650 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 4 स्टॉक्स मेरे ये, और इसी समय 5वां बताता हूँ मैं अपना, गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी करिए, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट लाइन है वो वही वाले हैं जहाँ पे आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं क्रूड का, तो इसको फ़ायदा। ये स्टॉक बहुत पिटा है, इसने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया, मार्केट को बहुत नहीं चला है। अब मुझे लगता है ये चलेगा, क्योंकि इसके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। डिमांड जो बढ़ रही हो तो ठीक है, लेकिन इनके भी रॉ मटेरियल की कीमत गिर रही, जिससे इनको फायदा हुआ। तो पूरे ऊपर के 5 स्टॉक्स क्रूड से रिलेटेड हमने इसमें रखे हैं और इसको गेन करना चाहिए। फोकस में रहेगा HDFC लाइफ और ICICI प्रू लाइफ। ये एक 5वां स्टॉक है और दूसरा डिपेंडेबल स्टॉक है। और डिपेंडेबल आप जानते हैं इसलिए क्योंकि पहले भी हमारी टीम में ये शेयर रह चुके हैं और हम आपको लगातार कह रहे थे कि इस तरह के स्टॉक्स में आपको दरअसल खरीदारी करनी चाहिए। और कोरोना वायरस का देखिए डर आज सुबह सुबह कम है, हो सकता है आगे चलकर बढ़ जाए, यू नेवर नो। तो लोग जो हैं वो हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस की तरफ अपना काम करेंगे। और आप सब जानते हैं अस्पताल में जब आप जाते हैं तो दवा लेने से पहले किस तरह की जांच होती है और किस तरह के आपके लंबे बिल्स आते हैं। तो फिर देखिए उसको हेज करने का तरीका है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, हेल्थ केयर पॉलिसी खरीदिए, और वो बिकती हुई नजर आएंगी ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में दरअसल। तो फिर इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर होने ही चाहिए और ये पिछले कुछ दिनों से हम आपको समझा रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। ICICI अप्रूव होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी आज। मेरा डिपेंडेबल अतुल लिमिटेड है। ये अतुल ऑटोस कंफ्यूज मत होइएगा, अतुल लिमिटेड है, ये भी एक केमिकल कंपनी है और अरविंद ग्रुप की है और इसमें भी ज़बरदस्त गेन देखने को मिला है। इसका आप चार्ट देखिए उठा के, मतलब ये कम लाइमलाइट में रहने वाले स्टॉक्स हैं लेकिन ये आउट परफॉर्मर हैं। ये बहुत ज़बरदस्त गेन आपको दे रहे हैं। आप इसका प्राइस मूवमेंट देखिए, वॉल्यूम देखिए और वैल्यूएशंस भी आप देखिए, आपको लगेगा ये स्टॉक इतना चल रहे हैं लेकिन अभी और चलेंगे क्योंकि इन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा। और आपने देखा होगा लास्ट वीक
जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक थे केमिकल के, उसमें रैली बन रही थी। तब हमने आपसे कहा था जहां पे बहुत तेजी हो गई, चलिए अब आपको कम वैल्यूएशन वाले जो अभी सस्ते मिल रहे हैं पीई वाले, वो स्टॉक हमने आपको सुझाए थे। आज हम वो स्टॉक्स लेके आए हैं जो जायंट हैं इस सेगमेंट में और इनको इसका बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसलिए अतुल लिमिटेड को डिपेंडेबल के तौर पर शामिल किया है। 5300 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और आपका अच्छा पैसा भी बनेगा। आप तो ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, बताएंगे आज का फ्रीड शेयर और आज का पिंच हिटर स्टॉक।